हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ माइक्रोसॉफ्ट पेंट का एक और नया ट्यूटोरियल। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट में किस तरीके से ग्रेडियंट को क्रिएट करते हैं। आई होप आपने वो मेरी क्लास देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी हुई है तो आपको मैं आई बटन में यहाँ पर ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे पेंट के बाकी ऑप्शंस के बारे में जो इसमें अवेलेबल होते हैं, लाइक होम, व्यू। तो क्योंकि पेंट एक छोटा सॉफ्टवेयर है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर दो ही टैब दिखाई देते हैं। तो आज हम होम टैब से शुरुआत करते हैं। और तो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है होम टैब। एंड यहाँ पर जो नीचे ये सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं रिबन। रिबन भी अगर आप देखेंगे तो वो कुछ अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है। लाइक यहाँ पर आप देखेंगे क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, शेप्स एंड कलर्स। एंड ये जो सेक्शन है ये डिवाइडेड है बाय दिस थिन रूल। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये पतली सी लाइन आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहले अगर हम क्लिपबोर्ड सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं, कट, कॉपी एंड पेस्ट। कट, कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कट कॉपी जो है वो हाईलाइटेड नहीं है। तो ये हाईलाइटेड इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक हमारा कोई सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ है। सो जैसे ही मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन कर लेता हूँ, सिलेक्शन करने के लिए मुझे इमेज सेक्शन के अंदर यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन में आकर इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर मुझे ड्रैग करके एक सिलेक्शन बनाना होगा। सो मैंने ये सिलेक्शन बनाया एंड जैसे ही मेरा ये सिलेक्शन क्रिएट हो गया, आप यहाँ पर देखेंगे कि कट और कॉपी के ऑप्शंस जो हैं वो हाईलाइट हो गए हैं। सबसे पहले मैं कॉपी के बारे में आपको बताता हूँ। कॉपी का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस पर एक बार क्लिक करते हैं एंड पेस्ट करते हैं तो जो सिलेक्शन आपने कर रखा था वो वैसे का वैसा वहाँ पर इंटैक्ट रहेगा, वो वहाँ से नहीं हटेगा और आपको एक और कॉपी उसकी मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ कट की, तो कट के लिए फिर से मुझे एक बार फिर से सिलेक्शन बनाना पड़ेगा एंड यहाँ पर अगर मैं कट करता हूँ तो जितना एरिया मैंने सिलेक्ट कर रखा था उतना एरिया वहाँ से हट जाएगा एंड बैकग्राउंड आपको शो हो रहा होगा। तो इसमें ये एक डिस्ट्रक्टिव तरीका है काम करने का, और मे बी अगर कहीं ज़रूरत है तो ऑब्वियसली हम उसको कट को भी काफ़ी यूज़ करते हैं। बट कट में आपके जो ओरिजिनल पिक्सल्स होते हैं वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, जो इमेज होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है। अगर आप इसे पेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो वापस आएगी, लेकिन वो अलग जगह पर आएगी और फिर आपको ये फिट करने में थोड़ी सी परेशानी तो होगी। एनीवेज, आई होप आपको कट, कॉपी एंड पेस्ट का जो काम है वो समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इमेज सेक्शन की। इमेज सेक्शन में आपके पास सिलेक्ट, क्रॉप, रीसाइज एंड रोटेट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये क्या हैं, कैसे काम करते हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। सिलेक्ट में मैंने आपको जब क्लिपबोर्ड मैं आपको बता रहा था, तभी मैंने आपको बताया था कि सिलेक्ट का काम है किसी भी एरिया को सिलेक्ट करना एंड उसके बाद उसका काम है किसी भी एरिया को सिलेक्ट करना। उसके बाद आप जैसे ही अपना माउस उस सिलेक्टेड एरिया के ऊपर लेके जाते हैं तो आपका जो कर्सर है वो आपको इंडिकेट करता है कि अब आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। ऑलराइट, सो सिलेक्ट में जो सेकंड ऑप्शन है वो है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। फ्री फॉर्म सिलेक्शन का मतलब हुआ कि अब आप अपने माउस की मदद से जैसा भी सिलेक्शंस चाहें वो आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपका सिलेक्शन जो है, अगर आप बहुत ही अच्छा माउस जो है, आपकी माउस पे कमांड बहुत अच्छी है, तो आप उस तरीके का सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। एंड अगर मैं इसको अब मूव करके दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि मैंने किस तरीके का सिलेक्शन यहाँ से लिया था। सो आई होप आपको ये सेकेंड ऑप्शन भी समझ आया होगा। अब बात करते हैं हम थर्ड ऑप्शन की, सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का मतलब हुआ कि जितना भी मेरा कैनवस है वो पूरा का पूरा सिलेक्शन
वो जितना भी मेरा कैनवस है वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाना। सिलेक्ट ऑल, अभी आपने देखा। अब हम बात करते हैं इन्वर्ट सिलेक्शन की। सो इन्वर्ट सिलेक्शन को देखने के लिए सबसे पहले मुझे एक सिलेक्शन यहाँ पर बनाना होगा। सो मैंने यहाँ पर ये एक सिलेक्शन बनाया एंड इस टाइम जो सिलेक्शन आप देख रहे हैं वो इस कार की विंडो का सिलेक्शन है अलॉन्ग विद द फ्यू पार्ट ऑफ द फ्रंट गेट, और ये नीचे कुछ सिलेक्शन है बॉडी का। अगर मैं अब यहाँ पर जाकर इसे इन्वर्ट सिलेक्शन कर देता हूँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इन्वर्ट सिलेक्शन तभी हाईलाइट होगा जब आप कहीं पर भी सिलेक्शन उसको बनाते हैं। इन्वर्ट का मतलब है उल्टा, यानी कि अगर अब मैं इन्वर्ट सिलेक्शन को क्लिक करता हूँ तो इतना एरिया छोड़कर बाकी का एरिया सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये वाला एरिया सिलेक्ट हो जाएगा जो आउटसाइड वाला है। तो ये देखते हैं कैसे। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैंने इन्वर्ट सिलेक्शन किया एंड अब जो सिलेक्शन हुआ है वो उस एरिया को छोड़कर, जो मैंने पहले यहाँ पर सिलेक्ट किया था उस एरिया को छोड़कर बाकी का सिलेक्शन हुआ है। इस चीज़ को समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा मूव करूँगा एंड आप देखेंगे कि जो यहाँ का एरिया था वो वहीं पर रहेगा, बाकी एरिया जो है वो मूव करेगा। ऑलराइट, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ओके, सो अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है डिलीट। सो डिलीट के लिए भी हमको पहले यहाँ पर एक सिलेक्शन लेना होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ के पिक्सल्स को डिलीट करना चाहता हूँ या ये वाला एरिया डिलीट करना चाहता हूँ, तो या तो मैं कीबोर्ड पर जाकर सिंपल डिलीट का बटन प्रेस करके इसको डिलीट कर सकता हूँ, या फिर सिलेक्शन में जाकर, अगेन मेरे को सिलेक्शन लेना पड़ेगा, मैं सिलेक्शन में जाकर यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन क्लिक कर सकता हूँ एंड ये डिलीट हो जाएगा। सो ये तो बहुत ही सिंपल है। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। अब ये जो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है, अब आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हमेशा बैकग्राउंड कलर पर काम करता है। एंड ये बैकग्राउंड कलर क्या है, फोरग्राउंड कलर क्या है, ये मैं अब आपको आगे वाले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। सो इस फिलहाल इसके लिए अभी हम ट्रांसपेरेंट सिलेक्शंस को यहाँ पर छोड़ रहे हैं, मैं आपको इसके बारे में आगे ज़रूर बताऊँगा। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉप। अगर हम क्रॉप की बात करें तो अगेन क्रॉप भी हाईलाइटेड नहीं है। सो हाईलाइटेड नहीं है तो ये हमें हाईलाइट करने के लिए क्या करना होगा, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, हमको इसको सिलेक्ट करना होगा। सो जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड क्रॉप पर प्रेस करेंगे तो जितना एरिया मैंने ये सिलेक्ट कर रखा है उतना ही एरिया आपका इस कैनवस पर रहेगा, बाकी का एरिया, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है आउटसाइड वाला, वो सारा का सारा क्रॉप हो जाएगा लाइक दिस। मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं, आई होप आपको क्रॉप भी समझ आ गया होगा। बहुत ही छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड आई होप आपको ये समझ भी आ रहा होगा। तो जस्ट इन केस अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके आके बता सकते हैं एंड मैं इसको कोशिश करूँगा कि और डिटेल में बताऊँ। अब हम बात करते हैं रीसाइज़ की। तो यहाँ पर आप देखेंगे रीसाइज एंड स्क्यू का एक विंडो आपको ओपन हो जाती है, जिसके अंदर आपको रीसाइज एंड स्क्यू के दो अलग अलग सेक्शन जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, रीसाइज एंड स्क्यू। ओके, सो रीसाइज में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, परसेंटेज एंड पिक्सल्स। अब परसेंटेज इज ऑलवेज 100%। ओके, सो अगर आपको इस इमेज का साइज, क्योंकि यहाँ पर हम रीसाइज की बात कर रहे हैं, अगर आपको इस इमेज का साइज बढ़ाना है तो आपको यहाँ पर मेंटेन एस्पेक्ट रेशो को चेक्ड इन रखना है। चेक्ड इन रखने से मतलब कि आपको यहाँ पर इसको हमेशा चेक बॉक्स को क्लिक करके रखना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कभी भी कोई भी इमेज को, याद रखिएगा, किसी भी इमेज को आप जब भी बड़ा या छोटा करते हैं उस टाइम पे आपको उसको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एक साथ रखना होता है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप हॉरिजॉन्टल को खींच देंगे एंड वर्टिकल को टच नहीं करेंगे, तो उस केस में आपकी फ़ोटो ख़राब हो जाएगी। मैं आपको ये चीज़ एक एग्जांपल के द्वारा भी दिखा सकता हूँ। लाइक मैंने अगर इसको यहाँ से मैंने हटा दिया, मैंने इसको अनचेक कर दिया एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को मैं 150% कर रहा हूँ,
तो अब आप देखेंगे वर्टिकल इंटैक्ट है, वर्टिकल में कोई चेंज नहीं हुआ है। और जैसे मैं ओके पे हिट करता हूँ तो आपकी कार जो है वो सुपर कार बन जाती है, यानी कि बहुत लंबी हो जाती है। एंड यार ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना होता है। तो मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ फिर से, क्योंकि कार हमेशा इसी तरीके से होती है, एक प्रोपोर्शन होता है कार का, या किसी भी चीज़ का कोई प्रोपोर्शन होता है, तो हम उस चीज़ को बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो फिर से मैं रीसाइज पे जा रहा हूँ एंड यहाँ पर जो परसेंटेज आपको दिखाई दे रही है मेंटेन एस्पेक्ट देखो, ये देखो ऑलरेडी चेकड इन आ रहा है। तो अब मैं जाके यहाँ पर इसकी अगर परसेंटेज बढ़ाता हूँ, अब देखिए मैंने डिलीट किया यहाँ से, वैसे ही वर्टिकल पिक्सल भी डिलीट हो गए। इट मीन्स कि सॉफ्टवेयर भी चाहता है कि आप इसको एस्पेक्ट रेशो को ऑन ही रखें। ऑलराइट, सो मैं इसको 150% कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इसको ओके करूँगा, देखिए कार का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। ओके, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ दोबारा से एंड रीसाइज का अगला ऑप्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ पिक्सल्स। सो जैसे ही मैं पिक्सल्स पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपको इस इमेज के पिक्सल्स दिखाई दे रहे हैं कि ये कितना जो है चौड़ा है, मतलब कितने पिक्सल्स इसके हॉरिजॉन्टली कितने पिक्सल्स अवेलेबल हैं, एंड वर्टिकली मतलब कि ये खड़ा हुआ इस तरीके से, यहाँ से टॉप से लेके नीचे तक, एंड हॉरिजॉन्टली इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल में और भी ज़्यादा इसके बारे में बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए आप ये दिमाग में रखिए कि हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ़्ट टू राइट एंड वर्टिकल इज़ टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। सो अगेन यहाँ पर 695 पिक्सल्स हैं। अगर मैं यहाँ पर 695 की जगह 700 कर देता हूँ तो हमारे जो वर्टिकल पिक्सल्स हैं वो भी देखेंगे आप कि वो बढ़ जाते हैं। लेकिन वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं, वो अपने आप ही प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं। उसने अपना रेशो जो है वो मेंटेन किया हुआ है। तो आप जैसे इसे ओके करेंगे तो प्रोपोर्शनली आपकी इमेज का साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा। देखिए बहुत माइनर सा चेंज हुआ, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ये ना सोचें कि ये बढ़ा नहीं है, ये बढ़ा है लेकिन बहुत ही छोटा, क्योंकि हमने बहुत ही कम पिक्सल्स उसके अंदर ऐड किए थे। रीसाइज में नेक्स्ट ऑप्शन अगर मैं बात करूँ वो है स्क्यू, और स्क्यू हमेशा डिग्रीज में होता है। स्क्यू होता क्या है? स्क्यू बेसिकली अगर मैं स्क्यू की बात करूं तो किसी भी चीज़ को थोड़ा सा स्लैंटेड करना, थोड़ा सा टेढ़ा कर देना, ओके, वो स्क्यू होता है। कैसे, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं अगर इस इमेज को हॉरिजॉन्टली 15 डिग्री पर या 30 डिग्री पर अगर घुमाना चाहता हूँ तो मुझे बस यहाँ पर 30 लिखना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ब्रैकेट में डिग्रीज लिखा हुआ है। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर डिग्री ना भी लिखूँ, मुझे डिग्री नहीं लिखना है, मेरे को बस हॉरिजॉन्टली इसको 30 करना है। और जैसे मैं यहाँ पर 30 करके ओके करूँगा, आप देखेंगे कि आपकी कार जो है वो थोड़ा सा टेढ़ी हो गई है। तो ये बेसिकली स्क्यू है। मैंने कंट्रोल Z किया है दोबारा। एंड वर्टिकली अगर मेरे को स्क्यू करना है तो अगेन यहाँ पर मैं जितना भी परसेंटेज यहाँ पर दूंगा उतने परसेंट पर ये मेरी इमेज जो है वो स्लैंट हो जाएगी। ओके, सो आई होप आपको रीसाइज का ऑप्शन समझ आया होगा। नेक्स्ट इज़ रोटेट। रोटेट मतलब होता है घुमाना, रोटेट करना, किसी चीज़ को घुमाना। तो यहाँ पर मैं रोटेट कर रहा हूँ। रोटेट में आप ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर आपके पास रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, रोटेट 180 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब ये रोटेट राइट 90 डिग्री क्या है, आप क्लिक करके देख लीजिए। तो आपकी कार जो है जो अभी ज़मीन पर चल रही थी अब वो दीवार पे चलने लगेगी। मतलब कि अभी जो आपकी कार का एंगल था वो 90 डिग्री राइट की तरफ रोटेट हो गया, और अगर मुझे फिर से इसको लेफ़्ट की तरफ लेके आना है तो मेरे पास रोटेट लेफ़्ट 90 डिग्री है, एंड आपकी कार जो है वो फिर से अपनी पुरानी पोजीशन में आ गई। 180 डिग्री का मतलब हुआ कि आपकी कार बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। पूरे 180 डिग्री एंगल पर जो आपकी इमेज है वो पूरी की पूरी घूम जाती है। अगेन मैं फिर से इसको रोटेट 180 डिग्री करूँगा तो ये फिर से पूरा का पूरा घूम के आपका नॉर्मल हो जाएगी जिस तरीके से ये पहले थी। फ्लिप वर्टिकल मतलब कार उल्टी ही होगी, ठीक है, लेकिन ये रोटेशन से थोड़ा सा अलग है। ओके, तो अभी आप कार की अगर शक्ल देखेंगे तो वो पहले इस तरफ थी, फिर वो इस तरफ हो गई है, ठीक है। तो ये है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, मतलब कि हॉरिजॉन्टली हम इसको फ्लिप करना। ये अपनी जो एंगल है,
जो कार की अगर मैं कहूँ कि बोनट है, जो पहले कार वो इस तरफ जा रही थी, अब वो कार जो है वो पहले वो लेफ़्ट टू राइट जा रही थी, अब वो राइट टू लेफ़्ट जा रही है। तो ये है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। एंड फ्लिप वर्टिकल अगेन फिर से ये बिल्कुल इसको उल्टा कर देता है, लाइक रोटेट 180 डिग्री उसी की। अगर जैसे यहाँ पर मैं रोटेट 180 डिग्री करता हूँ, तो अगर कार का मुंह अगर आप देखेंगे तो वो जब रोटेट हुई तो कार का मुंह लेफ्ट साइड में आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फ्लिप हॉरिजॉन्टल करता हूँ, फ्लिप वर्टिकल करता हूँ, तो कार जो है, कार का जो ये वाला हिस्सा है वो बिल्कुल उसी एंगल पे रहा, बिल्कुल नीचे से ऊपर। मतलब ऐसा हुआ जैसे कि किसी ने इसको पलट के रख दिया हो ऊपर वाली साइड में, जबकि 180 डिग्री में इसको किसी ने घुमा के रखा हो। तो ये फ़र्क है रोटेट में और फ्लिप वर्टिकल में। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। एंड आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मैं मिलता हूँ अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।